नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर अपना चल रहा है और उसमें से कहानियों की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। अब तक की जो कहानियां हैं उनको हम अच्छे से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज मैं बात करूंगा अगली कहानी और अंतिम कहानी पिक्चर पोस्ट कार्ड पर। इसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। हिंदी साहित्य में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलते हैं उनसे सम्मानित लेखक रहे हैं निर्मल वर्मा। बहुत सारे निबंध, लंबी कहानियाँ, उपन्यास और गद्य की बहुत सारी विधाओं पर इनकी लेखनी चली है। हिंदी में ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठित कहानीकारों में इनका नाम लिया जाता है। इनका भ्रमण यात्रा वृत्तांत बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। विभिन्न देशों में जा कर के इन्होंने वहाँ के वातावरण, वहाँ के जीवन चरित्र पर भी काफ़ी कुछ लिखा है। आज की जो कहानी है पिक्चर पोस्ट कार्ड, इस कहानी को, इसके कथानक को, इसके शिल्प को जानने से पहले मैं इसके लेखक निर्मल वर्मा पर बात करना चाहूँगा। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ। वे नई कहानी आंदोलन के सर्वाधिक विवादास्पद कहानीकार रहे हैं। दिल्ली जैसे महानगर में जन्मे पले और शिक्षा दीक्षा दिल्ली और शिमला में हुई। अपने युवा काल में उन्होंने विदेशी साहित्य का पर्याप्त अध्ययन किया और विचारधारा से वे साम्यवाद की ओर, मार्क्सवाद की तरफ आकृष्ट दिखाई देते हैं। बाद में वे चेकोस्लोवाकिया और यूरोप के कई देशों में लंबी अवधि तक रहे और एक सजग चिंतक और संवेदनशील लेखक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। यह एक संयोग था कि निर्मल वर्मा के वामपंथी होने के कारण और दीर्घकाल तक विदेशों में रहने के कारण हिंदी में उन्हें फिर भी पर्याप्त सम्मान मिला। 1957 में हंस के अर्धवार्षिकांक में उनकी परिंदे कहानी छपी तो जैसे ही वे हिंदी कहानी के क्षितिज पर छा गए। परिंदे कहानी उनकी पहली कहानी मानी जाती है और परिंदे नाम से ही उन्होंने प्रथम कहानी संग्रह का भी प्रकाशन कराया। कालांतर में उन्होंने न केवल साम्यवाद को छोड़ दिया बल्कि वे साम्यवाद विरोधी भी हो गए। इसके कारण उनकी तीखी आलोचना भी हुई, किंतु निस्संदेह निर्मल वर्मा एक ऐसे लेखक हैं जिनकी अपनी अभिव्यक्ति भंगिमा है, भाषा शैली है और वैचारिक प्रतिबद्धता है। निश्चय ही निर्मल वर्मा हिंदी कहानी के एक सशक्त स्तंभ हैं। निर्मल वर्मा की रचनाओं पर और साहित्य पर यदि हम बात करें तो निश्चय ही वो तीक्ष्ण बुद्धि और अप्रतिम मेधा के व्यक्ति थे, अध्ययन और अध्यवसायी व्यक्ति। इसलिए उन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई और विभिन्न विधाओं में उनको ख्याति भी प्राप्त हुई। बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। उनके उपन्यासों में हम बात करें तो प्रमुख उपन्यास वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। एक चिथड़ा सुख उनका महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अंतिम अरण्य उनका आखिरी उपन्यास है। कहानी संग्रह हम बात करें तो हमें परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, ये इनके कहानी संग्रह हैं जिनमें इनकी अनेक कहानियों को प्रकाशित किया गया है। बहुत ही अच्छे निबंधकार के रूप में भी इनकी ख्याति रही है। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, ये इनके निबंध संग्रह हैं जिनमें इनकी सृजन क्षमता और
उत्कृष्ट मौलिकता के दर्शन होते हैं। निबंध विधा में निर्मल वर्मा का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उनकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण जो शक्ति है और अतुलित मेधा दिखाई देती है इन निबंधों में, जहाँ वो अपने चिंतन और उस चिंतन के चित्रण से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार इनके यात्रा वृत्तांत भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यात्राएं इन्होंने खूब की, विदेशों में भी काफ़ी लंबे समय रहे और विदेशी संस्कृति को बड़ी ही बारीकी के साथ इन्होंने देखा, जांचा, परखा और कहाँ कौन कौन सी विशेषताएं भारत से जुड़ी हुई लगीं, कहाँ उनमें अंतर पाया, उन सबको बड़े ही बारीकी के साथ ये यात्रा वृत्तांत संग्रह में प्रस्तुत करते हैं। चीड़ों पर चांदनी प्रसिद्ध यात्रा वृत्त संग्रह है। हर बारिश में बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। इन यात्रा वृत्तांतों में केवल यात्रा वृत्त ही नहीं है, अपितु इनमें संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, इस तरह की रचनाओं को भी एक साथ रख दिया गया है। बहुत ही अच्छे संस्मरण इनके हर बारिश में मिलते हैं और चीड़ों पर चांदनी में रिपोर्टाज विधा के भी हमें दर्शन होते हैं। निर्मल वर्मा ने 3 एकांत नाम से एक नाटक लिखा। हिंदी साहित्य में इनकी प्रसिद्धि साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि ज्ञानपीठ के नाम से प्रसिद्ध है, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था से देती है, वह पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा की ख्याति कहानीकार के रूप में बहुत अधिक रही। इनकी कहानी की जो विशेषताएं हैं उनका हम एक बार यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। नई कहानी आंदोलन के निर्मल वर्मा ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने अभिजात वर्ग की ज़िंदगी और अतिशय अभिजात स्थितियों का अपनी कहानियों में चित्रण किया है। यानी कि जो कहानियाँ हैं वो कुलीन वर्ग और उस कुलीन वर्ग में या उच्च वर्ग में किस तरह की पसोपेश, किस तरह की विडंबना, किस तरह की खींचातान, कैसे उनकी मानसिक स्थिति, कैसी दशाएं हो सकती हैं, उनका चित्रण इनकी कहानियों में अधिक मिलता है। अपने आरंभिक लेखन के दौर में उन्होंने नई कहानी तथा सारिका जैसी पत्रिकाओं में अपनी कहानियों का प्रकाशन कराया और जैसे ही ये कहानियाँ प्रकाशित होने लगीं, इनकी निरंतर प्रसिद्धि बढ़ती गई। निर्मल वर्मा अपने लेखन के कारण सदैव चर्चा में रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी तरह से मनुष्य की आंतरिक दुनिया का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। वे जब मार्क्सवादी थे तब भी ऐसी ही कहानियाँ लिखते थे जिनमें उनके वैचारिक आग्रह कहीं प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वे अपनी कहानियों में ऐसे अभिजात पात्रों का चित्रण करते हैं जो शिक्षित एवं प्रबुद्ध होते हुए भी हताश और अवसाद में डूबे हैं। कहानियों में कथानक या कथा सूत्र की कमी पाई जाती है। निर्मल वर्मा की जो कहानी लिखने की जो टेक्निक है, जो शैली है, उसमें कथा सूत्र बहुत कम होता है, लेकिन ये अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग की उस हताश मनोदशा का चित्रण करने में बहुत सजग रहे हैं, जहाँ व्यक्ति साधन संपन्न, सुविधा संपन्न, धन संपन्न होने के बाद भी किस प्रकार मानसिक अवसाद में रहता है, कैसे सब कुछ होते हुए भी वह अकिंचन की भांति जीवन यापन करता है या कैसे वह स्वयं से भागता रहता है। इन सब मन स्थितियों का चित्रण इनकी कहानियों में प्रमुखता से किया गया है। वे अपनी स्मृतियों में जीते हैं और उनका अतीत उनकी सबसे बड़ी शर्म है। उनकी त्रासदी यह है कि वे अपनी हताशा और निराशा के कारणों को समझने का प्रयास नहीं करते और स्वयं को पीड़ा देने में सुख का अनुभव करते हैं। निर्मल वर्मा की कहानियों की जो विशेषता है, मूल
ये इन 3-4 पंक्तियों में हमें पता लग जाती है कि कैसे अभिजात्य वर्ग अपने दिखावे पर बहुत अधिक मेहरबान रहता है, उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देता है जो उसे सिर्फ दिखावा करती हैं, किंतु अंदर से घुटन, हताश और अवसाद की स्थिति में रहता है। सब कुछ होते हुए भी वह एकाकी बन जाता है। इन सब मन स्थितियों का वर्णन, चित्रण निर्मल वर्मा की कहानियों में मिलता है। निर्मल वर्मा ने अनेक कहानियाँ विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखी हैं, लेकिन लंदन की एक रात को छोड़कर एक भी कहानी ऐसी नहीं है जो पाठक को बांध सके, क्योंकि उनकी कहानियों में घटनाएं नहीं हैं, केवल मन स्थितियाँ हैं, और ये मन स्थितियाँ भी असामान्य व्यक्ति की मन स्थितियाँ हैं। इन मन स्थितियों में भी उनके पात्र अधिकतर अतीत जीवी हैं, और ये सभी कहानियाँ पाठक को दूसरी दुनिया की कहानी लगती हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि इनकी कहानी में घटना तत्व या कथा सूत्र या कहानी कला के लिए जो एक कथानक होना चाहिए, उसका निरंतर अभाव रहता है। अंग्रेजी की जो टेक्निक है उस पर लिखी हुई कहानियां हैं ज़्यादातर, जिनमें केवल एक मन स्थिति विशेष को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि या वातावरण बना करके कहानी लिख दी जाती है। उस तरह से लिखी गई कहानियां हैं। कथानक नाम मात्र का या ना के बराबर ही पाया जाता है, तो जिससे पाठक को ये कहानियाँ रोचक नहीं लगती। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इनकी कहानियों की निकल के आती है कि इनके जो पात्र हैं वो वास्तविक ना होकर अतीत जीवी हैं, यानी कि वर्तमान कालिक घटनाएं ना होकर के अतीत में व्यतीत हुई घटनाओं का पृष्ठपोषण लगती हैं, जिस कारण पाठक सीधा सीधा जुड़ाव महसूस ना करके इन्हें दूसरी दुनिया की कहानी मानता है। दूसरी बात, निर्मल वर्मा के जो पात्र हैं वो वास्तविक धरातल के पात्र ना होकर के असामान्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जो कि मानसिक रूप से कहें कि डिस्टर्ब्ड हैं, अलग तरीके के हैं, जिनकी मन स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं। उस तरह के पात्रों का चित्रण इनके यहाँ अधिक मिलता है। निर्मल वर्मा की कहानियों में सबसे बड़ा पात्रों का परिवेश होता है। वे अपनी कहानियों में ऐसा परिवेश बुनते हैं जिसमें एकांत है, सन्नाटा है, पहाड़ है, धुआं है, धुंधलका है और एक अजीब किस्म की वीरानगी है। यह परिवेश ही जैसे उनके पात्रों की मन स्थितियों को प्रकट करता है। अवसाद और हताशा उनके पात्रों का स्थायी भाव है। उनके पात्र अतीत में जीते हैं और वर्तमान की अवज्ञा करते हैं। उनकी कहानियों में स्मृति और कल्पना की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और वे इन्हीं के सहारे प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। निर्मल वर्मा अपनी कहानियों में पात्रों का एक जादुई संसार रचते चलते हैं, जिनमें सामाजिक और वास्तविक जीवन की चिंताओं के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि समाज से कटी हुई कहानियाँ हैं, यानी कि सामाजिक परिवेश का चित्रण ना होकर के केवल एक व्यक्ति विशेष की मन स्थिति का चित्रण है, या कहें एकांगी और एकाकी मनोवृत्ति के व्यक्तियों के रूप में पात्रों को प्रधानता दी गई है। इसका कारण यह भी हो सकता है, निर्मल अपने पात्रों के लिए जो संसार चुनते हैं वह उनके भीतर ही खुलता है और वहीं बंद हो जाता है, यानी बाहरी कुछ नहीं है, अंतःकरण या अंतः स्थितियों या मन स्थितियों का ही चित्रण प्रमुख है। उनकी कहानियाँ अस्तित्ववादी ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति की भी शिकार है, किंतु अपने रचाव में निर्मल वर्मा की कहानियाँ अद्भुत हैं। उनके पास एक व्यंजक भाषा है, चीज़ों की सूक्ष्मता के साथ विश्लेषित करने की शक्ति है, और वह दृष्टि है जिससे वो उस वर्णन को प्रभावी बना देते हैं। इसलिए सारे विरोधों के बावजूद निर्मल वर्मा हिंदी के जाने माने कथाकार रहे हैं। पाठ्यक्रम में जो कहानी उनकी सम्मिलित की गई है उसका नाम है पिक्चर पोस्टकार्ड। शीर्षक से ही पता लगता है कि जैसे किसी वस्तु के विज्ञापन के लिए एक
चित्र बना करके, पोस्ट कार्ड बना करके या पैम्पलेट बना करके चिपकाया जाता है और उसी के माध्यम से सारी बातें कह दी जाती हैं। वही बात इस कहानी में भी है कि बिखरे बिखरे युवावस्था के पात्र हैं, जिनमें कहीं एक स्थिरता नहीं है, उच्छृंखलता है और निर्णय लेने में कोई उनके स्थायी निर्णय ले पाने की क्षमता है उनमें, और ना ही वो अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाने की ओर बढ़ पाते हैं। बड़े ही बिखरे बिखरे विचारों के साथ ये कहानी लिखी गई है। इसमें युवाओं की उस मन स्थिति का चित्रण भी है जहाँ वो किसी भी विषय पर एक निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच पाते हैं। निर्मल वर्मा की यह प्रारंभिक कहानियों में से एक है। उनके प्रथम कहानी संग्रह परिंदे में संकलित है। निर्मल वर्मा ने इस कहानी में सपने बुनती युवा पीढ़ी की मानसिकता का चित्रण किया है। इस कहानी में सभी पात्र युवा हैं तथा शिक्षा, मनोरंजन, प्रेम आदि के बीच भटकते रहते हैं। वे अनिश्चय के शिकार हैं तथा किसी मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते हैं। इन युवाओं की स्थिति उन पिक्चर पोस्टकार्ड जैसी है जो विभिन्न स्थानों पर चित्र में परिचय भर देते हैं। पोस्टकार्ड युवाओं की अस्थिर मानसिकता के प्रतीक हैं। कहानी में संवाद योजना बड़ी ही सुगठित है। आधुनिक जीवन की झांकियाँ प्रस्तुत करने के लिए इसमें नए नए उपादानों का, नए नए वस्तुओं का, अंग्रेजी शब्दों का, अंग्रेजी बोलचाल का, नए फैशन के बारे में बात का, समझ का, इन सब का वर्णन बहुत अधिक मिलता है। और जैसा मैंने निर्मल वर्मा की कहानियों के विषय में बताया, कथा सूत्र नाम मात्र का है। पूरी कहानी उस मन स्थिति को समझने के लिए रची गई है जहाँ युवा पीढ़ी कैसे अपने नए नए सपनों को लेकर के, नए नए विषयों को लेकर के भटकाव की स्थिति में रहती है और कोई निश्चय या दृढ़ निश्चय नहीं कर पाती है। इस कहानी का मैं PDF ग्रुप में शेयर करूँगा। इसका अध्ययन करें कहानी का। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन पर फिर विचार करेंगे। धन्यवाद।